इसका मतलब ये है कि एक्स सच दैट पी एक्स होल्ड मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट दी है ना, मतलब एक्स का मतलब होता है वो एलिमेंट्स, ठीक है, वो क्या हो गया, एलिमेंट्स। और पी एक्स जी का भैया। मतलब यहाँ पर है कि वो क्या बताना चाह रहा है, वो एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इसने बोला कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो एक्स सच दैट भैया एक्स, ये तो समझ में आ गया, ये जो इसके ऊपर लिखा है ना, a इक्वल्स टू x कॉलन p x होल्ड। वो छोड़ो, जैसे एक क्वेश्चन और देखो, मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया है कि द सेट, ये सेट लिखना है, द सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दे रखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब एक चीज देखो, इस सेट की खासियत ये है कि सारे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है हाँ बात है जी नहीं। भैया, यहाँ 8 तक। लिखेंगे कि जो x है ना वो एलिमेंट है, जो x सच दैट x रिप्रेजेंटिंग अ नेचुरल नंबर, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को नेचुरल। रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। हाँ जी भैया। अच्छा, ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे कि ए, ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, समझ आ गई बात। सच दैट x की वैल्यू 8 है, 8 के छोटी है, 8 है 8 से, 8 के बराबर और 8 से छोटी है। समझ आई बात बच्चों। भैया इसे हम स्मॉलर देन 9 भी लिख सकते हैं। क्या, स्मॉलर, हाँ 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाली तो बात ही, ये ऊपर बात ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स, इसे लिखेंगे कि सेट ए है, ठीक है, सेट ए है वो बिलोंग कर रहा, या फिर हम लिख सकते हैं, भैया इसके अंदर तो x आएगा ना। हाँ जैसे लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट जो एक्स है वो 2n के बराबर है, ठीक है। और जहाँ n क्या है हमारा, जो स्मॉल n है वो बड़े n मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर सकता है, ठीक है, ऐसे वो लिखते तो हैं। भैया हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। या उसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने ऊपर लिखा था कि एक्स सच दैट एक्स सच दैट लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और x इज इक्वल टू है 2n स्मॉल n, टू स्मॉल n, और n बिलोंग्स टू, अभी हम करेंगे क्वेश्चन, क्लियर हो जाएगी बात ये, ठीक है। जैसे ओके भैया। चौथा क्वेश्चन है, अभी आ जाएगा समझ। चौथे क्वेश्चन में लिखा है कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो सेट क्या बोल रहा है कि जो एलिमेंट x है ना वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x की जो वैल्यू है वो क्या है, सच दैट x की वैल्यू है वो -1 से तो बड़ी होनी चाहिए, -1 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए, समझ आएगी बात। तो इस तरीके से इनको स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 8वीं क्लास में सीखा था ना ये सब कुछ, भाई स्टेटमेंट लिखना, वही स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। आगे बात समझ। हाँ जी भैया। अभी और क्वेश्चन करेंगे, जैसे रिप्रेजेंटिंग सेट्स इन टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, ओके। तो इसमें जब आपको ये रोस्टर फॉर्म में लिखने को आएगा तो आपको क्या होगा, स्टेटमेंट दी होगी। जैसे लिखा है द सेट ऑफ ऑल letters in the word mathematics, ठीक है। अच्छा एक चीज है यहाँ पे, एक नोट है कि जो रिपीटिशन होती है ना, क्या होती है, जो रिपीटिशन होती है किसी एलिमेंट्स की, उस उसको हम बार बार नहीं लिखते, उसको एक ही बार लिखते हैं, मतलब रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट हैज नो इफेक्ट। लिखेंगे रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स
हैज नो इफेक्ट, मतलब जो रिपीटिशन आएगी, कोई वर्ड एक से ज्यादा बार अगर आ रहा है तो उस वर्ड को आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसे सिंगल टाइम ही लिखोगे। समझ आई बात? सही है। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स है हमारा, तो मैथमेटिक्स में आप देखो कि कौन कौन से वर्ड्स का यूज हुआ होगा जिससे मैथमेटिक्स हमारा फॉर्म हुआ है। एक तो एम का यूज हुआ होगा, एक ए का यूज हुआ होगा, एक टी का यूज हुआ होगा, एक एच का यूज हुआ होगा, एक ई का यूज होगा। एम का यूज तो हो चुका है, दोबारा से एम नहीं लेंगे, रिपीटिशन मैंने कहा नो हैज नो इफेक्ट। सही है, दोबारा से एम हाँ जी नहीं लिया जाएगा, ए भी नहीं लिया जाएगा, टी भी नहीं लिया जाएगा, आई ले लेंगे, सी ले लेंगे और एस ले लेंगे। समझ आई बात? तो जब इसको सेट फॉर्म में लिखोगे, हाँ, तो इसे टेबुलर फॉर्म में या सेट रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो एम, और ऑर्डर भी मैंने मैटर नहीं बोला कि मैटर नहीं करता, ऊपर आगे पीछे हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मुशर्रत, रुशि? हाँ जी भैया। भैया हाँ, इसी तरीके से द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड algebra, algebra, तो इसको भी आप इस तरीके से बना के दिखाइए मुझे। तीसरा, the set of all vowels in the word equation, इसको भी आप बना के दिखाइए। चौथा, the set of all natural number less than 7, ये वाला भी आप करके दिखाइए। और पांचवा, the set of square of इंटीजर्स, ये भी करके दिखाइए। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स में 0 होगा, फिर 1 चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, 2 नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, यही आएंगे ना ऐसे करके। आगे बात समझ? जी भैया। चलिए जल्दी से करके दिखाइए ऊपर वाले, फिर आगे चलते हैं। शाबाश, ये किसने लिखा है? मैंने लिखा ये कैसे लिखा तूने इतनी अच्छी राइटिंग में? भैया, टेक्स्ट है, अच्छा, आप ड्रॉ कर रहे हो। है? आप ड्रॉ कर रहे हो, मैंने टेक्स्ट यूज किया है। अच्छा, मैं तो पेन से लिख रहा हूँ, वो जो एक ये लिया है ना उससे। भैया उसमें टेक्स्ट वाला मोड ऑन कर लो, आप आराम से टाइप कर लेना। ये टेक्स्ट वाला मोड मतलब कैसे? फिर तो टाइप तो लैपटॉप से करना पड़ेगा ना। हाँ जी भैया। हाँ, तो उसमें तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके लिखना पड़ेगा ना फिर। इतनी जल्दी थोड़ी लिख पाऊंगा। चलो आगे चलते हैं, अब ये मुझे हटाना पड़ेगा ना। क्लियर सबका हो गया ये? हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है,
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में पहला क्वेश्चन है हमारा कि द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल लिखना है। तो देखो ऐसे लिखेंगे इसको, कोई सेट को कि x सच दैट जो x आएगा, जो एलिमेंट आएगा, x सच दैट x जो एलिमेंट आएगा वो रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 अपॉन में n लिख सकते हैं, बच्चों? हाँ जी भैया। और पर जो n है, जो ये एलिमेंट n है, वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। ये बता देता है, मैंने बताया था ना कि n मतलब नेचुरल नंबर होता है। हाँ जी भैया। समझ आ गई बच्चों बात ये? जी मीनू? भैया। हाँ जी भैया। हाँ, हंसिता, द सेट ऑफ हाँ जी भैया। ऑल ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे x सच दैट x, और x ऑड नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 देखो, 2 स्मॉल n ले लो। अगर n की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो अगर 1 डालोगे तो 1, जो कि ऑड नेचुरल नंबर, 2 डालोगे तो 3, है ना, 3 डालोगे तो 5। समझ रहे हो ना बच्चों? हाँ जी भैया। जी जो भैया। स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आगे बात समझ रुचि? हाँ जी हाँ भैया। जी भैया। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। इसको लिखेंगे x such that x is equal to 2n plus 2 and n belongs to, है कि नहीं? ये खाली भैया 2n, खाली 2 भी तो छोड़ सकते, 2n भी तो छोड़ सकते हैं। 2n भी छोड़ सकते हैं क्योंकि 0 तो आएगा ही नहीं ना। हाँ, 2n छोड़ सकते हैं, बात है नहीं, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ जी जी भैया। भैया। ओके, तो आगे चलें फिर। हाँ जी भैया। जी भैया। और है कि द सेट of all letters in the word probability. तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे x such that x is a letter of word probability। probability से ही वो बनेगा ना भाई, ठीक है? समझ आएगी बात? जैसे यहाँ पे हमने किया था ना, कहाँ गया मैथमेटिक्स वाला? हाँ, जैसे ये लिखा हुआ द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द एक वर्ड। बार प्रोबेबिलिटी वाला दोबारा बताना। प्रोबेबिलिटी वाले में जैसे लिखा हुआ है कि इसको हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। ऑलमोस्ट तो लिखा ही हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, बस मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंज करना है कि x सच दैट x जो एलिमेंट आएगा इज द वर्ड ऑफ लेटर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ओके भैया। ऑलरेडी लिखा ही हुआ है वो, सही है? हाँ जी भैया। चलो आगे देखते हैं, सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म पे चलते हैं कि सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म हमने अभी पढ़ा क्या है? ओके, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है? ओके, ठीक है, सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लिखा हुआ है कि x such that x, x such that x is a positive integer, is a positive integer, positive integer
and the divisor of 9। अब इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 9 होना चाहिए। तो देखो बच्चों 1 है, डिवाइजर ऑफ 9 होता है नहीं होता, पॉजिटिव इंटीजर भी। 3 है, डिवाइजर ऑफ 9 होता है और खुद 9। ये 9 को डिवाइड करते हैं ना और पॉजिटिव इंटीजर। समझ आ गया? सृजन नहीं बोलेगा क्या आज? भैया आ रहा समझ। ठीक है। x such that x belongs to z। z मतलब क्या बताया था मैंने? इंटीजर बताया था ना। एंड अगर मैं उसका मोड लूं तो वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 या 2 से बराबर या छोटी। तो इंटीजर में देखो आप 0 ले सकते हो भाई, 0 देखो इंटीजर्स तो हमारे क्या हो सकते हैं? x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो 0 आ गया। अब उसके बाद x की वैल्यू चाहे नेगेटिव वन लो चाहे पॉजिटिव वन लो, आंसर तो बन ही आएगा ना बच्चों। हाँ जी भैया। ऐसे x की वैल्यू -2 लो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या आएगा? भैया क्वेश्चन क्या है? एक बार क्वेश्चन रीड करना। है कि इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए x की वैल्यू, बट जो अगर उसका मोड निकालूं ना, मोड निकालूं तो वो 2 या 2 से छोटा रहना चाहिए और 2 से बड़ा रहना चाहिए। तो पॉसिबल हमारे इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? ठीक है बच्चों, तो पॉसिबल इंटीजर्स देखो, एक तो -1 हो सकता है जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। करेगा नहीं करेगा? भाई -1 डालो इक्वल टू 1 आ गया, वो 2 से छोटा ही है ना। हाँ जी भैया। 0 डालो तो भी वो स्टेटमेंट को, अच्छा -2 भी डाल सकते हैं यहाँ पे। -2 डालोगे तो भी वो 2 के बराबर तो रहेगा ना मोड उसका, क्योंकि बराबर भी बोला गया ना, 2 से छोटा या 2 से बराबर। उससे बड़ा 3 डाल देता, अगर नेगेटिव 3 डाल देता तो स्टेटमेंट क्या हो जाती है? हमारी स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं होती है ना। ऐसे पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 2 ये वाली वैल्यूज डाल सकते हैं और वो स्टेटमेंट को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। समझ आ गई बातचीत है? ये बातचीत समझ आ गई? ओके जी भैया। अगला क्वेश्चन है सेट बिल्डर फॉर्म। देखो ये लिखा हुआ अभी मैंने बताया था जो प्रोबेबिलिटी वाला, प्रोबेबिलिटी वाला, तो ये रोस्टर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x such that x is a letter of the word proportion। ठीक है बच्चों, जी भैया। तो इसमें क्या क्या हमारे आ सकते हैं? एक तो p आ सकता है, PRO ठीक है, TN IN। ठीक है भाई अर्षित। हाँ जी भैया। सृजन, आदित्य, हाँ जी भैया। जी भैया। ओके, नेचुरल नंबर है और ओके ठीक है। उसके बाद जो 1 है, ठीक है, n belongs to natural number, ये स्टेटमेंट है। इसमें बोला गया है कि क्या क्या वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू 1 के बराबर रख सकते हैं और 3 मतलब 1 रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं, है ना? रख सकते नहीं रखते? हाँ जी भैया। क्या वैल्यू, ये क्या आंसर आएगा? अगर 1 रखते हैं तो 1/2 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो 2/5 आ जाएगा और 3 रखते हैं तो 3/10 आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ जी भैया। जी भैया। ठीक है, तो इसी बात को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो ये वाले तरीके से लिखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना तो इजी होता है, बट सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ठीक है भैया, अगर हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होता और अगर हमें ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हाँ, होता तो? ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिखे बेटा, इन सबको रोस्टर फॉर्म नहीं में भैया, ये फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में अगर हमें सिर्फ ये रोस्टर फॉर्म में गिवन होता और हमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट हाँ, करना तो होता तो? यहाँ पे ये फ्रैक्शन जो बना हुआ है, यहाँ पे दिमाग चलाते हैं। देखो 1 2 3 4 ऊपर है एक क्या कहते हैं 1 2 3 मतलब नंबर क्या कहते हैं सेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। नीचे देखो
5 है, 2 स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, 3 स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, तो ये वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा बुद्धि चलानी पड़ेगी, इसीलिए ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना इजी है, सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, इसी वजह से। क्लियर होगी बात ये? और भैया इसमें अगर हम सेट बिल्डर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें n इज अ नेचुरल नंबर ये लिखना है। ये लिखना पड़ेगा कि आप क्या ले रहे हो, ठीक है, कहाँ से वैल्यूज डाल रहे हो। तो कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं डाली मैंने, सही है, सारी नेचुरल, क्योंकि नेगेटिव हाँ जी वैल्यू भैया। तो रिप्रेजेंट ही नहीं हो रही है बात है नहीं, समझे? हाँ जी भैया। तो बताना पड़ेगा आपने कि क्या वैल्यूज ली हुई है, ठीक है, किससे सेट बनाया हुआ है, किन वैल्यूज से। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, 5वां, ए सेट दे रखा है, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं बच्चों, एक्स, इसको भी बोलते हैं सेट दैट एक्स, ठीक है, ये स्टेट में ऐसा करके भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। इक्वल टू जेड, जेड मतलब इंटीजर्स है ना, और एक्स स्क्वायर 20। अब जैसे यहाँ पर देखो, तो इंटीजर्स ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू दोनों ले सकते हैं, है बात है नहीं। अब 5 का स्क्वायर 25 ज्यादा हो गया ना, नहीं लेंगे, पर 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो यहाँ -4 का भी 16 होगा, नहीं होगा, 3 का 9 होता है, तो मतलब क्या है, दिमाग चला लो ऐसे ही, समझ रहे हो ना बच्चों? जी भैया। ये 0 आ जी गया, भैया। -1, -2, -3 एंड -4, उससे ज्यादा -5 भी लोगे तो स्क्वायर 20 से ज्यादा हो जाएगा ना, 1 2 3 4, आगे समझ? हाँ हाँ जी जी भैया। भैया। हाँ जी भैया। तो ऐसे दिमाग चलाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, मैच करना है तुम लोगों के लिए, ये करके दिखाना है, मैं छोड़ रहा हूँ लिख के बस। क्वेश्चन है, अब तक कुछ मुश्किल तो नहीं लगा होगा वैसे बच्चों? नहीं भैया। मुशर्रत, नहीं भैया। अरे सब आसान हो जाएगा, ढंग से पढ़ते हैं तो कुछ मुश्किल तो होता ही नहीं है ना। हाँ भैया। रूसी के क्या ख्याल है इस पे? भैया इजी है। अभी कोई बीच में मत बोलने लगना। ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म है। चलो मैच करके दिखाओ। सही है ये ऋषि? प्रिंसिपल ठीक है, फिर 0 ठीक है, ठीक है एंड ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलें। हाँ जी भैया। आगे देखो, सेट रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म।
रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो रोस्टर फॉर्म दी होगी, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन ही देख लो, ये थोड़ा सा मैंने कहा था समझने वाला वो टॉपिक होता है कि 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 6 7 7 8 8 9 9 10, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बताओ बच्चों कैसे लिखेंगे? सृजन, x सच दैट x ऊपर तो नेचुरल नंबर है, अपॉन x प्लस 1। हाँ नीचे एक ज्यादा आ रहा है, नीचे एक ज्यादा आ रहा है, ठीक है इस तरीके से। और n बिलोंग्स टू n, कोई दिक्कत भैया है? n के अलावा ऐसे कुछ और भी ले सकते हैं? नहीं यार सारा पॉजिटिव है ना, और कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा एक स्टेटमेंट और भी लिखनी पड़ेगी, हमने कहाँ छोड़ दिया 9 तक। अच्छा n बिलोंग्स टू n, और n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू है बच्चों, छोटे वाले n की वैल्यू 9 से छोटी या 9 के बराबर रहेगी, ठीक है, या 10 से छोटी लिख सकते हैं। समझ आई बात? आगे समझ? हाँ जी जी भैया। भैया। ओके 1 1 by 4 1 by 9 1 by 16 1 by 25। चलिए बताइए क्या लिखेंगे? ऋषि क्या लिखेंगे? ऋषि क्या लिखेंगे? भैया 1 अपॉन n स्क्वायर, हाँ, where n x belongs such to that natural number x is equal and to 1 upon n square, 1 का स्क्वायर 1 1 1 और ये, और n belongs to natural number बस, ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी भैया। कि बाकी लोग तो हाँ बोलते ही नहीं, जैसे कि समझ ही नहीं आ रहा हाँ उन्हें। जी हाँ जी भैया। हाँ गुड गुड, हाँ शाबाश, ठीक है। तो आज चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरी क्लास भी है अभी थोड़ी देर में, और मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों? ओके भैया। जी भैया। जितना भी है क्लियर है ना आज का ये सारा? जी भैया। मैं काम भेज रहा हूँ अभी, ठीक है। भैया कल क्लास होगी? कल नहीं ट्यूसडे लूंगा, ठीक है। ओके भैया।